हाय गाइस, वेलकम बैक टू पॉपकॉर्न टेल्स। दिस इज हर्षिता और आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है वो घर। कभी कभी घर सिर्फ घर नहीं होते, कुछ घर अपने पीछे कहानियां छोड़ जाते हैं और वो कहानियां वापस जी उठती है जब वो लोग वापस आ जाते हैं जिनसे वो जुड़ी होती है। ये कहानी है एक ऐसे फैमिली के बारे में जो एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की वहां पे जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है शर्मा फैमिली से। शर्मा फैमिली में 3 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और एक उनकी छोटी सी बेटी रिया। शर्मा फैमिली शहर के बाद एक बंगलो में शिफ्ट हुए जो बंगलो काफी बड़ा था और बहुत ही अजीब तरह से खाली और शांत था। इस बंगलो में शिफ्ट होते ही उन्हें बहुत ही खुशी महसूस हुई क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही शांत वातावरण में आ चुके हैं। जो उनकी बेटी थी वो बड़ा सा बंगलो और बंगलो की बाहर की जगह देखकर काफी खुश हो गई। उसने तो घर में आते ही अपने पापा से कहा, पापा ये कितनी बड़ी जगह है, यहाँ पे खेलने में कितना मजा आएगा। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत नॉर्मल था। उनका पहला दिन तो वहाँ काफी नॉर्मल गुजरा, या शायद नॉर्मल लग रहा था। बट उसी रात घर खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे वो ठंडी हवा का झोंका किसी का स्वागत कर रही हो। उस रात उन लोगों ने कुछ आवाजें सुनी और आवाजें सुनते ही रिया की माँ उठ गई। वो रिया के पापा से कहती है कि सुनिए, ऊपर के कमरे से आवाजें आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। रिया के डैड उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं घर पुराना है, शायद दरवाजे खिड़कियां आवाज करने लगी हो। और हर रात ऐसी आवाजें आना शुरू हो गई। पहले तो उन्हें लगा कि खिड़की दरवाजे हवा की वजह से उड़ रहे हैं या उनकी आवाजें आ रही है। एक दिन रिया आई और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ग्लास अपने आप टूट गया। उसकी माँ को शुरू से इन सब चीजों पे, इन सब आवाजों पे, इन सब हरकतों पे शक होने लगा कि ये चीजें आखिरकार अपने आप हो कैसे रही है। एक दिन रिया ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी माँ को यकीन आ गया था कि उस घर में कोई और भी है, या उस घर में कुछ तो अबनॉर्मल चीज हो रही है। एक दिन रिया आके बोली कि माँ, बेसमेंट में एक आंटी है जो मुझे बुलाते रहती है। अब रिया की माँ शॉक हो चुकी थी। आंटी? कौन सी आंटी? हम तो यहाँ सिर्फ 3 लोग रहते हैं, कौन बुलाता है तुम्हें और क्यों? रिया ने कहा, पता नहीं माँ, कोई आंटी है जो बेसमेंट से हर रात को मुझे नीचे आओ से बुलाते रहती है। अब रिया की मॉम पूरी तरह से डर चुकी थी। रिया की मॉम ने ये सारी बातें रिया के डैड को बताई और उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें जाकर चेक करना चाहिए कि वहां सच में कोई और है, या ये आवाजें क्यों और कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। अब बेसमेंट उस घर का एक ऐसा कमरा था जो उन्होंने आज तक कभी चेक नहीं किया था या खोला ही नहीं था। तो उस दिन वो तीनों जन बेसमेंट में जा रहे थे चेक करने के लिए कि ऐसा क्या है वहां पे। जैसे जैसे वो लोग नीचे जाते जा रहे थे, एक ठंडी हल्की हवा उनके मुंह पे आते जा रही थी। ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे मिट्टी की खुशबू। वो कमरा काफी महीनों से या सालों से बंद था, बट स्टिल ऐसा महसूस हो रहा था कि वहां पे कोई रह रहा था। डर लग रहा था अंदर जाते हुए, काफी अंधेरा भी था, बट स्टिल एक बहुत ही फेमिलियर सी वाइब थी उस जगह की। वो लोग वहां गए, उन्हें कुछ मिला तो नहीं, बस एक वुडन बॉक्स के अंदर एक डायरी मिली। क्या लिखा था कि उस डायरी में? उन लोगों ने डायरी खोली और डायरी थी एक मीरा नाम की लड़की। जैसे उन्होंने डायरी पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, मैं मीरा हूँ और ये मेरा घर है और अब मैं यहाँ नहीं रहती, पर मैं इस घर में फंसी हुई हूँ। ये उस डायरी के फर्स्ट पेज में लिखा हुआ था, काफी ब्लर था। जैसे उन्होंने डायरी के पेजेस टर्न किए, वहां पे मीरा की एक्चुअल कहानी शुरू हुई। उसमें लिखा था कि मैं यहाँ मेरे पति के साथ रहती हूँ। जब नई नई शादी हुई तब पता नहीं था कि पति इतना वायलेंट है। वो मुझे रोज मारता था और एक दिन आके उसने मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया और कभी खोला ही नहीं। धीरे धीरे दिन बीते, महीने बीते और मीरा की मौत वहीं हो गई। मीरा ने उस डायरी में लिखा था कि बहुत दिनों से मैं इस बेसमेंट में बंद हूँ, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसी बेसमेंट में मर जाऊंगी। और वाकई में कुछ पेजेस के बाद वो सारे नोट्स बंद हो गए जो मीरा ने उस बेसमेंट में बैठे हुए लिखे थे। तब शर्मा फैमिली को पता चला कि मीरा का घर है ये और वो इसी बेसमेंट में मर चुकी है।
अचानक से पीछे से एक आवाज आई। वो पूरी फैमिली ऊपर की तरफ भाग गई, पर रिया उस स्टेयर्स पर रुक गई। उसके पेरेंट्स पीछे मुड़कर रिया के पास देखने लगे, पर रिया इस बार डरी हुई नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ और था। वो नीचे देख रही थी। रिया की माँ ने पूछा, रिया क्या हुआ तुम्हें, क्यों वहां रुक गई हो? रिया ने बड़े ही इंटिमिडेटिंग आंखों से, उसकी पूरी लाल आंखों से ऊपर देख के कहा, ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाओ। तब उन्हें ऐसा फील हुआ कि मीरा की आत्मा अब रिया के अंदर आ चुकी है। अब वो नहीं जानते थे कि मीरा को अपनी बेटी की शरीर से कैसे निकाला जाए, बट वो डर रहे थे कि उनकी छोटी सी बेटी रिया के शरीर में एक ऐसी आत्मा है जिसके घर में वो लोग रह रहे थे, और अब उसकी आत्मा उनकी बेटी के शरीर में ट्रैप हो चुकी है। रिया के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि उनकी बेटी रिया के शरीर से अब मीरा कैसे निकल पाएगी, या उन्हें कभी अपनी बेटी वापस मिलेगी भी या नहीं। मीरा अब उनसे कम्युनिकेट करने लगी थी कि मुझे इस घर से निकलना है, मैं यहाँ बहुत समय से फंसी हुई, मुझे कैसे भी यहाँ से निकालो। पर उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो मीरा को रिया के शरीर से कैसे निकाल सकते थे। उन्होंने घर छोड़कर जाने तक के बारे में सोचा, पर वो अपनी बेटी के बिना कैसे जाते। मीरा ने ये तक कह दिया था कि अगर तुम लोगों ने मुझे इस घर से नहीं निकाला या इस शरीर से नहीं निकाल पाए, तो तुम लोग भी इसी घर में फंस जाओगे। उस रात जैसे घर का हर एक कोना, हर एक खिड़की, दरवाजे जोर जोर से आवाज करने लगे। हर एक कोना जिंदा हो चुका था। पूरी रात आवाजें आने के बाद जब सुबह हुई तो सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। उस दिन सुबह नेबर्स ने पुलिस को फोन करके बुलाया, पर पूरे घर में उन्हें कुछ नहीं मिला। बस बेसमेंट में एक थी डायरी, और इस बार उस डायरी के आखिरी पेज में लिखा था, हम यहाँ फंस चुके हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ फंस चुका है। अगर आप ये डायरी पढ़ रहे हैं तो प्लीज हमें यहाँ से निकालिए, पर यहाँ पर कभी रहने नहीं आना, वरना आप भी इसी घर में फंस जाओगे। कुछ कहानियां ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, बस नए लोगों के आने का इंतजार कर रही होती है। आज की कहानी थी एक ऐसे घर के बारे में जो लोग ट्रैप करते हैं। उस घर में जाने के बाद वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आज की कहानी यही एंड होती है, और ऐसी और अनोखी वियर्ड कहानी को लेकर मैं आती रहूंगी आप लोगों के पास। टिल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं हर्षिता, साइनिंग ऑफ पॉपकॉर्न टेल्स। बाय बाय। Subscribe for more terrifying tales.